योग दिन के अभ्यास क्रम में जुड़ने के लिए और नई कड़ी आज हम लोग जोड़ने जा रहे हैं। उसके लिए पहले प्रथम योगाभ्यास के शुरुआत में ईश्वर प्रणिधान से हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो ईश्वर प्रणिधान के लिए साधी पालकी में हम लोग बैठे हैं, अर्ध पद्मासन में बैठे हैं। दोनों हाथ नमस्कार में सीने के पास जोड़ लीजिए और ईश्वर प्रणिधान की एक एक पंक्ति खुले स्वर में दोहराते जाएंगे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, यज्ञ नारायण नारायण हरि हरि, यज्ञ नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, शिव नारायण नारायण हरि हरि, शिव नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण 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 नारायण हरि हरि। तो चलिए अभी योगाभ्यास के लिए शुरुआत करते हैं। ईश्वर प्रणिधान से हम लोग ईश्वर से जुड़ने की ही मानो वृत्ति कर लेते हैं और अब अगले योगाभ्यास के लिए तैयार हो जाएंगे। उत्थित विवेकासन नामक आसन के लिए दोनों हाथ सावकाश नीचे छोड़िए, दोनों हाथों पर बल देकर धीरे धीरे उठकर खड़े हो जाएं और दोनों हाथ नमस्कार के स्थिति में सीने के पास, दोनों एड़ियां मिली हुई है, आंखें कोमलता से बंद, संपूर्ण ध्यान श्वास प्रश्वास पर। हर एक श्वास लेते समय कलाई सीना स्पर्श में मन लगाते हुए यह स्पर्श सघन पक्का हो रहा है और प्रश्वास के साथ उसी स्पर्श में शिथिलता का अनुभव हम लोग ले रहे हैं। यह शिथिलता उत्तरोत्तर संपूर्ण शरीर भर व्याप्त होती है, फैलती है। इस क्रिया में मन लगाते हुए सारा शरीर अधिकाधिक शिथिल छोड़ने का प्रयास करेंगे। जैसे संपूर्ण चेहरा, मस्तिष्क, माथा, भव्य, भ्रूमध्य, दोनों आंखें, नासिका, नथुने, दोनों कान, दोनों गाल, होठ, हनु शिथिल छोड़ दीजिए। संपूर्ण गला, गर्दन शिथिल, संपूर्ण रीढ़ शिथिल, कमर, पीठ, कंधे शिथिल, दोनों हाथ, दंड, कोहनिया, प्रकोष्ठ, कलाइया, हथेलिया, दसोंगलिया शिथिल। कलाई और सीना स्पर्श में मन लगाते हुए संपूर्ण हृदय प्रदेश, दाहिने बगल से बाएं बगल तक, कॉलर बोन से डायफ्राम तक शिथिल। नाभि कंध, नाभि का ऊपरी पेट का भाग, निचला भाग, दाहिनी और बाई ओर का भाग शिथिल छोड़िए। कटिर भाग से बगलों तक का हिस्सा शिथिल। दोनों नितंब, जंघाओं का जोड़, जंघाएं गोलाकार शिथिल छोड़ते हुए घुटनों तक चले गए। दोनों घुटने भी शिथिल छोड़ दिए हैं। घुटनों की कटोरियां ढीली है। इंडिया, टखने, एड़िया, पैरों के पृष्ठभाग एवं दसों उंगलियां शिथिल छोड़ दी है। दोनों तलपाओं पर शरीर का समान वजन है। शरीर अत्यंत स्थिर, मन शांत, एकाग्र है। इसी अवस्था में मन ही मन पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज, इनके समाधि सन्मुख मानो हम नतमस्तक हो लिए हैं और मन ही मन संकल्प दोहराते हैं, हे स्वामी जी, जीवन में समाधान, सुख
एवं निरोगी अवस्था प्राप्त होने के लिए यथाशक्ति क्यों न हो, किंतु नित्य निरंतर योगाभ्यास कर पाऊं, इसलिए बल तथा प्रेरणा प्रदान कीजिए। मनोमन माथा ऊपर उठाया है, मन चक्षुओं से समाधि की ओर देख रहे हैं। पाते हैं समाधि पर अंकित स्वामी जी का संदेश, समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेवाभ्यसेत प्राज्ञः यथाशक्ति निरंतरम। और थोड़ा ऊपर देख रहे हैं, समाधि पर फूलों से सुशोभित स्वामी जी के पदचिन्ह अवतार स्वरूप शेषनाग की प्रतिकृति दिखाई देने लगी है। पीछे में गुरु प्रतिमा की ओर जैसे ही मन लगाया, दिखाई देने लगे गुरु के पादांगुष्ठ, चरण कमल। थोड़ा ऊपर देखा तो कटि कमल, कर कमल, हृद कमल, अंततो गत्वा मुख कमल। कैसे है हमारे स्वामी जी? तेजस्वी मुखमंडल, उन्नत भाल प्रदेश, माथे पर कुमकुम तिलक लगाया हुआ स्नेहपूर्ण और आश्वस्त नयन, वे स्मित वदन है। गले में रुद्राक्ष और स्फटिक की मालाएं धारण किए हुए वे आजानुबाहु है, यानी उनके हाथ घुटनों तक लंबे हैं। मोतियों जैसी शरीर कांति, अंग में गेरुए वस्त्र परिधान किए हुए कमल दलवत पाव एवं पैरों में खड़ावा पहनी हुई प्रसन्न वदना वरदहस्ता गुरु मूर्ति बंद आंखों के सामने प्रत्यक्ष साकार हो उठती है। संपूर्ण श्रद्धा भाव के साथ सुस्वर सुस्पष्ट गुरु को स्तवन अर्पण करेंगे। एक एक पंक्ति बताई जाएगी, उसे खुले आवाज में दोहराते जाएंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः 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 गोविन्दाय नमो नमः। सावकाश दोनों हाथों को नीचे छोड़ दीजिए और अगले योगाभ्यास के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं। पहला आसन हम लोगों ने किया था शरीर संचालन, उसके लिए दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट तक का अंतर ले लीजिए। आज बिना सूचनाओं का और यह अभ्यास अधिक अच्छे से करने का और हम लोग प्रयास करेंगे। आज जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है विश्व में, लॉकडाउन में हम लोग सब अभ्यास कर रहे हैं और यह पहली बार ऐसा मौका है कि लॉकडाउन में घर में बैठकर विश्व योग दिन का अभ्यास हम लोग सीख रहे हैं। और यह अभ्यास करते समय एक एक सूचना जैसी जैसी बताई जाती है वैसा उसका पालन करते जाए। और तो चलिए पहला आसन करने के लिए हम लोग तैयार हो जाए। एक अंक में शरीर को दाहिनी ओर घुमाना प्रारंभ करेंगे। इस पूर्ण स्थिति में और ओमकार जुड़ेगा। ओमकार के अंदर में नाद में मन लगाते हुए उस स्थिति में रुके हैं। फिर 2 के अंक में वापस 2
बहुत अच्छे। पूरा शरीर घुमा लिया बाई ओर, बाया हाथ पूरा नीचे सामने की ओर लाया, दाहिना हाथ पीछे लेके गए। ओंकार में रुकने के बाद 3 के अंक में आगे की कृति दंडकान से लगने तक हाथ ऊपर उठाए। 4 के अंक में दाहिनी ओर झुके। 4। इस स्थिति में पुनः ओंकार जुड़ता है। बॉडी प्लेन कायम रखने का अधिक प्रयास करना। बाया कंधा पीछे खींचना, दाहिना कंधा सामने खींचना, सामने ढकेलना। पा। बहुत अच्छे। इस स्थिति में भी पुनः ओंकार हम लोग सुनेंगे, उसमें मन लगाते हुए तकरीबन 3-4 सेकंड रुकते हैं, पुनः सीधे होकर पीछे झुके। 6। पुनः ओंकार की स्थिति में, इसी स्थिति में ओंकार में सुनते हुए मन लगाते हुए और रुके हैं, फिर से सीधे होकर सामने झुकेंगे। सा। इस स्थिति में भी पुनः ओंकार हम लोगों को सुनाई देता है और ओंकार सुनने के बाद पुनः आगे की सूचना मिलेगी। 8 का अंक, उसमें सीधे होकर हाथ नीचे। प्रारंभ। आ। इसमें थोड़ा जल्दी से हाथों को नीचे उतारना, यह ध्यान रखें। चलिए आगे का आसन। दोनों हाथों को पीछे बांध लीजिए, पुट्ठों के पीछे, उंगलियों में उंगलियां मिलाते हुए और दोनों एड़ियां मिला लीजिए। पाद संचालन और ताड़ासन। याद है कल हम लोगों ने यह आसन सीखा था। पाद संचालन, दाहिना पैर 1 के अंक में ही ऊपर भी उठाना और उसी अंक में वापस नीचे जमीन पर एड़ी से एड़ी मिलाकर रखना। चलिए प्रारंभ करेंगे। बाकी कमर के ऊपर का शरीर एकदम सीधा रखना, उसे थोड़ा सा कणभर भी इधर उधर हिलाना नहीं है, उसका एंगल बदलना नहीं है, यह ध्यान रखते हुए पाद संचालन प्रारंभ। उसी पद्धति से पीछे ले जाए। 2। बहुत अच्छे। अब दाहिनी ओर पैर, दाहिना पैर दाहिनी ओर। 3। फिर बाया पैर सामने और जगह पर जाएगा। 4। अब बाया पैर पीछे की ओर ले जाए। 5। आप देख रहे हैं कि घुटने बिल्कुल सीधे रख रहे हैं और कहीं पे भी शरीर इधर उधर झुक नहीं रहा। अब बाया पैर बाई दिशा में ऊपर उठाए। 6। अब 7 के अंक में ताड़ासन की स्थिति, पूर्ण स्थिति में हम लोगों को पहुंचना है। देखिए, सा। एड़िया भी ऊपर उठा लिए और अब इस स्थिति में ओमकार है। ओमकार में रुकने के बाद अब 8 का अंक होगा, तब शरीर नीचे, एड़िया नीचे टिकाते हुए हाथों को नीचे उतारना। आ। बहुत सुंदर। इस प्रकार 2 आसनों का अभ्यास हम लोगों ने अब अच्छे से कर लिया। अब उसे याद कर लेना है, क्योंकि कुछ दिनों में हम लोग यह सब गीत के ऊपर और सीखने वाले हैं। अब अगला और योगाभ्यास आज जो हम लोग करेंगे वह है कटी चक्रासन और वृक्षासन। ऐसे 2 आसन आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए पहला आसन हम लोग समझ लेते हैं किस प्रकार होगा। 4 अंकों में
और यह आसन समाप्त होता है पहला, और अगले 4 अंकों में दूसरा आसन भी समाप्त होगा। इस पद्धति से 8 अंकों में 2 आसनों का अभ्यास। तो एक अंक में बाएं हाथ को ऊपर उठाना, दंडकान से लगाना, तलहाथ छत की ओर घुमा लेना है। यह याद रखना, जैसे हाथ कंधे के सीध में आता है तो तलहाथ को छत की ओर घुमा लेना चाहिए, और दंडकान से लगने के बाद धीरे धीरे दाहिनी ओर झुकते जाना कमर से। देखिए इस प्रकार होगा। प्रारंभ करेंगे। स्थिति प्रारंभ। इस स्थिति में दाहिना हाथ देखिए आप दाहिने घुटने तक कम से कम चला गया है, और बायां हाथ बिल्कुल सीधा रखा है कोहनी में, दंडकान से चिपका हुआ है, और बाई ओर पूरा खिंचाव आता है कमर के भाग, और कमर के पास में आता है, बगल में आता है, एड़ी तक। यह पूरी वर्टिकल शरीर की स्थिति जो रहती है उसमें खिंचाव आता है। इसमें जो अनावश्यक चर्बी रहती है शरीर में वह निकलने लगती है। इसी पद्धति से 2 के अंक में सीधे भी हो जाना है और हाथ नीचे भी उतार लेना। 2 3 के अंक में दाहिना हाथ इसी पद्धति से ऊपर उठाना और बाईं ओर झुकना, बायां हाथ घुटने तक ले जाना। 3 हम लोग नए हैं, एकदम से नहीं आता है इतना। यह तो बहुत अच्छे से करने वाले साधक है, योगाभ्यास बहुत अच्छा कर लेते हैं, परंतु हम लोग नए हैं। तो स्वामी जी ने जो संदेश दिया है कि यथाशक्ति परंतु निरंतर, जितना हमें संभव हो रहा है उतना हम लोग करते जाए, रोज करते जाए तो प्रगति होने ही वाली है। 4 तो यह पूर्ण हो गया पहला आसन, कटी चक्रासन। और अब दूसरा आसन है वृक्षासन। यह वृक्षासन बैलेंसिंग को अच्छा करने वाला संतुलनात्मक आसन में आता है, इसलिए अपना एकाग्रता बढ़ाने वाला यह आसन हो जाता है। यह किस प्रकार होता है यह भी देख लेंगे। दाहिने पैर को मोड़कर दाहिने पैर की एड़ी बाएं जंघा के पास, पूरा एड़ी को शिवन के पास लगाना और तलवा पूरा बाएं जंघा को लग जाएगा। देखिए, और उसी के बाद उसी स्थिति में दोनों हाथ ऊपर उठाना है नमस्कार की स्थिति में, दंडकान से लगने तक। यह पूर्ण काम होगा एक ही अंक में। यह 5 का अंक हो रहा है। देखिए किस प्रकार हो रहा है। 5 इसमें दृष्टि स्थिर रखना चाहिए, सामने एक बिंदु पर केंद्रित करते हुए रुकना चाहिए, तो फिर संतुलन भी अच्छा बनता है। और में हाथ भी नीचे लाना और पाँव भी नीचे लाना। 6 यह आसन अब बाई ओर से भी होगा। पहले एक बार आसन थोड़ा सा आप लोगों को जल्दबाजी हो गई ऐसा मुझे ध्यान में आ रहा है। ये आसन एकदम से करने में वैसे कठिन हो जाता है, इतना जल्दी करना, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग स्लो करेंगे ये आसन को। अब बाई तरफ से करते समय चलिए, अब बाया पैर मोड़िए, बाया पैर मोड़कर बाया पैर की एड़ी शिवन के पास लगा लीजिए। 7 देखिए, ये इस प्रकार बाया पैर की एड़ी इस प्रकार एक बार लगा लिए, पूरा तलवा दाहिनी जंघा को लग गया है, अभी हाथ नीचे ही है। अब धीरे धीरे 7 के ही अंक में हम लोगों को हाथों को ऊपर उठाना, परंतु इस स्थिति में एक बार संतुलन हम लोगों को आ जाना चाहिए। और अब धीरे धीरे हाथ ऊपर उठाते चलिए, दोनों हाथ कंधों की स्थिति में, तलहाथ छत की ओर। अब हाथ नमस्कार में ऊपर दंडकान से चिपके हुए, दृष्टि सामने एक जगह पर देखना। एक बार ऐसा संतुलन आ गया, हम लोगों का संतुलन बिगड़ता होगा बहुत बार, परंतु संतुलन करने का प्रयास करना। इसमें भी ओमकार होगा, ओमकार सुनने के बाद फिर वापस आना है। देखिए किस प्रकार 8 के अंक में दोनों हाथ कंधों के सीध में लाते हुए नीचे, 8 धीरे धीरे हाथ नीचे लाए, तलहाथ जमीन की ओर घुमाए और एक उसी स्थिति में पैर को भी नीचे लाया और नीचे जमीन पर एड़ी से एड़ी मिलाकर रख दिया। बहुत सुंदर। तो यह 2 आसनों का अभ्यास आज पुनः हम लोगों ने सीख लिया है। पहला आसन कटी चक्रासन और दूसरा आसन किया वृक्षासन।
तो यह अभ्यास इसी प्रकार, इसी पद्धति से रोज नया आसन की एक जोड़ी हम लोग सीखते जाएंगे और अधिक से अधिक सही पद्धति से हम लोगों को यह योगाभ्यास करने का अभ्यास निरंतर हम लोग करते रहेंगे। तो अभी इसके बाद हम लोग गुरु जी का प्रवचन सुनने के लिए तैयार हो जाए। सावकाश नीचे बैठे। तो योग दिन, विश्व योग दिन आ रहा है और हमें सबको अच्छा उत्साह है। योग दिन बहुत बड़े पैमाने में, यानी संकट आते हैं तो संकटों पर मात करते हम विजय की ओर चले, ऐसे भाव से एक विलक्षण पद्धति से अभी तक तो जैसे अपन ने सुना और देखा भी, आप सबने, बहुत से लोगों ने देखा है कि हम लोग 20,000, 30,000, 40,000 तक हम लोग गए जब सब वातावरण खुला था। अब तो महामारी का वातावरण है और पूरा लॉकडाउन का वातावरण अभी समाप्त हुआ नहीं है। 30 जून तक तो खत्म नहीं होगा, फिर भी 21 जून बीच में आ रही है। तो हमें तो सोचना है कि इस बार हर वर्ष से भी बहुत बड़ा, हर वर्ष सुबह उठना पड़ता रहा, कहीं यशवंत स्टेडियम नागपुर में जाना पड़ता रहा, तैयारी करनी पड़ती रही, बहुत तकलीफ थी। पर इस बार नहीं है। गंगा, योग गंगा अली रे अंगणी, घर में ही है सब कुछ। और इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम सब बताते चले। एक भी व्यक्ति जो सुन रहा है वो यदि और 5-10 लोगों को, अपने जितने ग्रुप्स है अपने, वो सारे ग्रुप्स को बताता है कि यह 21 जून का योग दिन मनाना है और उसकी वहाँ जो योगाभ्यास करना है उसके वर्ग चालू हो गए हैं, प्रशिक्षण वर्ग, उसे ज्वाइन करिए, ऐसा यदि हम सबको बताते हैं तो बहुत बड़े पैमाने में हमने जो सपना रखा है स्वामी जी के और योग कार्य का कि 1 लाख के ऊपर और लोग इसमें सहभागी हो, और वह आंकड़ा यह मोबाइल में दिखना चाहिए, केवल कहने से नहीं रहेगा, वो दिखना हुआ, लिखा हुआ आना चाहिए। 1,03,528 ऐसा लिखा हुआ आना चाहिए। ऐसे ढंग से एक संकल्प हम करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह पहुंचाने का प्रयास करें हम जल्द से जल्द। खूब आवश्यक है। गुरु कार्य यह बहुत महत्वपूर्ण है और गुरु प्रणीत पद्धति से गुरु कार्य करना यह और महत्वपूर्ण है। और गुरु ने बताया है हमको कि योगाभ्यास करते समय योग के अंदर में अपने जीवन में समाधान, सुख और निरोगत्व देने की क्षमता जो है उसकी अनुभूति लिए है क्या, और नर का नारायण होने की जो उसके अंदर में एक संकल्प शक्ति है उसकी भी कहीं अनुभूति आती है क्या। और ये अनुभूति आने के लिए आवश्यकता क्या रहेगी? आवश्यकता रहेगी पतंजलि मुनि प्रणीत अष्टांग योग का आलंबन। यदि हम केवल कोई एक अंग का आलंबन करेंगे तो इतना अनुभव नहीं आएगा, किंतु सर्वांग परिपूर्ण ऐसा योगाभ्यास जो हमें अपने गुरु महाराज ने बताया है उसमें जो जो चीजें बताई है, वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और फल स्वरूप में समाधि, ये सब अंगों का अनुभव लेना है। और फिर जैसे कह रहा था कि भाई यम नियम ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, योग से कुछ शक्ति प्राप्त भी हो गई, आसन और प्राणायाम और ध्यान से कुछ शक्ति प्राप्त हो गई हमें, तो भी वो शक्ति के कैसा रहेगा कि बहुत अच्छा और निर्झर लग गया तो पानी केवल इधर उधर भटकेगा, उसका उपयोग कुछ नहीं होगा, इधर उधर बर्बाद हो जाएगा। यदि निर्झर लग जाता है और उसको चैनलाइज किया जाता है तो फिर उस पानी से खेती हो सकती है, उस पानी से जो तृषार्त है उनको पानी मिल सकता है, जिनको गाय, भैंसे, पशु, पक्षी, इनके लिए पानी की व्यवस्था हो सकती है। ऐसे सारे को पर दोनों तरफ से बांध लग जाना चाहिए,
हमारे जीवन में ऐसा ही योग में बताया है, यम और नियम, ये बांध है। और इस बांध का और सही ढंग से प्रवाह होने के लिए और फिर प्रत्याहार का एक छोटा सा ढलान, ये 3 चीजें हमको अनुभव में लेना है। और कल अपन सोच रहे थे कि यम और नियम क्या है, तो जैसे बताया कि यम है 5, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। ये पांचों का संबंध दूसरों से जब अपना संबंध आता है तभी इसका ज्यादा उपयोग है। दूसरा नहीं रहा तो काहे की हिंसा करने वाले हैं? अपने बाल नोचेंगे केवल नहीं, बाल दूसरे के नोचते हैं हम लोग के, फिर ये दूसरों को कष्ट देने की इच्छा होती है। तो जब समाज और इंसान, ये तो सामाजिक प्राणी है ना, केवल प्राणी नहीं है। अंग्रेजी में अच्छा शब्द है एनिमल, एनिमल नहीं है, सोशल एनिमल है। और केवल सोशल नहीं है तो रैशनल भी है। तो वह सोसाइटी से संबंधित है, यह मनुष्य प्राणी सामाजिक प्राणी है। समाज से संबंध आता है उसका, और समाज से जब आता है तो उसमें स्थैर्य रहे। हर क्षण बाल नोचने की समय नहीं आए, जान लेने की समय ना आए। इसलिए क्या करना चाहिए, क्योंकि सारा आपके मन के अनुसार नहीं होने वाला है। जब 2 रहते हैं तो थोड़ा सा त्याग करना पड़ता है। अपने मन में जितने विचार है उसको थोड़ा सा नियंत्रण में रखना पड़ता है। अपनी जो इच्छाएं हैं, वासनाएं, कल्पनाएं, भावनाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं, ये सारी थोड़ी नियंत्रण में रखनी पड़ती है। और दूसरे के बारे में भी थोड़ा सा सोचें तो ही जीना संभव होता है। और इस हिसाब से जो बना है वह है अहिंसा। यह अहिंसा नाम का जो पहला प्रश्न है, इसमें बहुत बड़े तत्व ज्ञान है, बहुत बड़ा तत्व ज्ञान अहिंसा। कितना उसका वर्णन करें तो भी शब्द कम हो जाए, इतना अहिंसा का महत्व है। अहिंसा परमो धर्म, तो बहुत कठिन है ना, फिर भी यह कठिन चीज बहुत चंद शब्दों में समझा देना। क्योंकि मैंने तो अहिंसा पर किताबों के किताबें देखी है और पढ़ते समय और बहुत कष्ट हो जाते कि ये तो अपन कर ही नहीं सकते। पर कोई गुरु रहता है, यह गुरु बड़ा अच्छा ढंग से बताते हैं। अपने जनार्दन स्वामी जी ने योग के अहिंसा के बारे में बहुत सहज रूप में बताया है। क्या बताया कि कोई दूसरा आपके बारे में कुछ सोचता है, ये आपको पता चला। कोई दूसरा आपके बारे में कुछ बोलता है, यह आपको सुनाई दिया, या और कहीं सुनाए, किसी से पता चला। या कोई आपसे कोई कृति करता है, प्रत्यक्ष आचार, विचार, उच्चार और आचार, ये 3 आपके बारे में कोई करता है। और उसका वह विचार, वह उसका उच्चार, वह उसका आचार यदि मुझे कष्ट देते हैं, मुझे जरा अस्वस्थता देते हैं, मुझे दुख देते हैं, मुझे क्लेश देते हैं, मुझे गुस्सा भी निर्माण करते हैं, मेरे आत्मसम्मान को ग्लानि लगती है, ऐसे यदि होता है और मुझे लगता है, तो वैसा विचार, वैसा उच्चार और वैसा आचार मैं दूसरे के बारे में नहीं करूंगा। यह संकल्प अखंड मन में कायम रखना, बस ये है अहिंसा का तत्व। यह अपने गुरु महाराज ने बताया। और यह गुरु महाराज की अहिंसा का तत्व हम यदि ख्याल में करते हैं तो इंसान से, इंसानियत से बर्ताव करने के लिए बहुत जल्दी तत्पर होगी। और पूरे विश्व में जो मानवता और अभी खतरे में है पूर्णतः, और बहुत ही दुरावस्था में, दारुण अवस्था है मानवता की, वह समाप्त हो जाएगी। अपन तो देख रहे हैं ना भाई, अभी तो देखो ना, कोई भारत के लोगों को अनुभव आ रहा है, कोई पाकिस्तान बोले हमारे पर हमला करने के लिए चाहता है, कोई चीन हमारे पर हमला करना चाहता है, कोई और आजू बाजू में भी कुछ कर सकते हैं, क्या नहीं। तो ये सब जो है खतरा मंडरा रहा है, और यदि हमारे पर हमला करे तो हम भी कुछ करेंगे ना, क्योंकि कोई अहिंसा का पालन करवाने के लिए यदि कहीं
अहिंसा नाम का धर्म का पालन करने के लिए कहीं हिंसा करने पड़ी तो भी वो अहिंसा में गिनी जाती है। तो हम तो अहिंसे से रहते हैं, किंतु यदि कोई हिंसाचार करे तो उसको उत्तर देना और उसको शांत बनाना, यह हमारा कर्तव्य रहेगा। सर्वशक्ति लगाकर हम करें। और ये भारत के 135 करोड़ जनता यदि ऐसी अहिंसा व्रत वाला पालन करने वाली रही, किंतु यह भाव रहे कि अहिंसा के लिए प्रसंगी लगे तो हिंसा भी करने का मौका आया तो रुकेंगे नहीं, किंतु समाज में मानवता में अहिंसा का प्रचार करेंगे। ऐसा यह जो भाव है, इस भाव को लेकर हम आगे चलें और समाज में एक सुंदर शक्ति जागरूक है। नमस्कार, आज इतना ही।